कुछ शरपसंद अनासर ने हमारे इस निज़ाम को तहवाला करने की कोशिश की। एहतजाज एक अहम कानूनी और आईनी हक है। जो एहतजाज लोगों के हकूक को पामाल करता हो, वो आइन और कानून के ज़ाब्ते से बाहर हो, उसके ऊपर रियासत खामोश नहीं रहेगी। तहरीक लब्बैक की क़यादत पर बगावत और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज, कानून के तहत कार्रवाई होगी। एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। कुछ शरपसंद अनासिर ने निजाम तबाह करने की कोशिश की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आशिकान रसूल लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो सकते, इसलिए बड़ा ऑपरेशन किया गया। मीडिया और अपोजिशन रियासत के साथ खड़े हुए, उनका शुक्रिया। अंडे और मुर्गियों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मुखालिफिन की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा कि जब कोई विलायती गुर्बत के खात्मे के लिए मुर्गी का इस्तेमाल करता है तो वो आला काम कहलाता है, जब देसी इस बारे में बात करे तो मजाक उड़ाया जाता है। ये गुलामाना जहनियत है। और एक सियासतदान है जो अंडे और मुर्गियों की बात कर रहा है कि मैं अंडे दूंगा। कौवा चल्ला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल जाता है और उसमें पाकिस्तान का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसे हुक्मरान बनाया गया वो सियासतदान ही नहीं। खुर्शीद शाह का वार डॉलर इस माह 145 रुपए तक जाएगा। वजीर आजम के मुर्गी अंडे के बयान पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सटखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, मुझे अदालत तलब करें, चीफ जस्टिस से दरखास्त। नून लीग ने पहले 100 रोज में मुश्किल फैसले कर लिए थे। पता नहीं नई हुकूमत मरीख से कौन सा फार्मूला लेकर आई है। नून लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की तनकीद, कहा डॉलर 134 से 145 रुपए पर जा पहुंचा। ऐसा हुकूमत के बरवक्त फैसले न करने की वजह से हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में वजीर आला पंजाब से मुलाकात, 100 रोजा प्लान पर बातचीत। सूबाई काबीना की वजीर आजम को कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। अलीमा खान ने दुबई के फ्लैट पर एमनेस्टी नहीं ली। फ्लैट डिक्लेयर न करने पर फरवरी में नोटिस दिया था। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का सुप्रीम कोर्ट में बयान, अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ हाजिर हों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बुला लिया। पाकपतन दरबार की जमीन पर दुकानों की तामीर पर अज़खुद नोटिस। दरबार के मुतवल्ली और 8000 से ज्यादा खरीदारों को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मंशा बम कब्जा केस में जमीनें मुतासरीन को वापस करके रात 12 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मंशा बम की अदालत में हाथ जोड़कर रोते हुए रहम की अपील। चीफ जस्टिस ने कहा, जमीनों पर कब्जा करते हुए आप कोरोना क्यों नहीं आया? खौफ खुदा नहीं, मरना याद नहीं। DIG वकास नजीर की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। गालियां भी खाते हैं और बदमाशों की तरफदारी भी करते हैं। दोस्ती के लिए पाकिस्तान को सेक्युलर होना पड़ेगा। भारतीय आर्मी चीफ की फिर हर्जा सराई, कहा पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी रियासत बना लिया है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बेमायने है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ की एक झप्पी से भारत की खारजा पॉलिसी नीज तो नाबूद हो गई। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बगैर टिकट सफर पर मुसाफिर जेल और मुलाजिम फारिग हो जाएगा। 90 दिन में रेलवे की आमदनी में 2 अरब रुपए इजाफा हुआ। कराची चीनी कौंसल खाना हमला केस में अहम पेशरफ, दहशतगर्दों के मजीद सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस चीफ अमीर शेख का बयान, होटल से मुतादिद अफराद को पकड़ा गया है। रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस केस पर काम कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। यहाँ आपको बताएं कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। खादिम हुसैन रिजवी, इनायतुल हक शाह, हाफिज फारूकुल हसन समेत दीगर रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दायर कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि एहतजाज आईनी हक है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने हमारे निजाम को तबाह करने की कोशिश की। एहतजाज के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो एहतजाज जो लोगों के राइट्स को, लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट करता हो वो तो सही है, लेकिन जो एहतजाज लोगों के हकूक को पामाल करता हो, वो आइन और कानून के ज़ाब्ते से बाहर हो, उसके ऊपर रियासत खामोश नहीं रहेगी। 5 नवंबर 2017 से लेके 26 नवंबर 2017 तक फैज़ाबाद इंटरचेंज इसको बंद किया गया, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और जानी और माली नुकसान। तहरीके लब्बाक ने जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर सियासत की इब्तिदा की, पाकिस्तान के आइन को भी ललकारा जा रहा है। फिर ये धरना ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर एक और एहतजाज हुआ। इसमें तकरीबन 5-7 करोड़ रुपए का सिर्फ सरकारी अमलाक को, प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुंचा। लिहाजा एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस एक्शन में पंजाब में 2899 लोगों को हिफाजती तहवील में लिया गया, सिंध में 139 लोगों को हिफाजती तहवील में लिया गया और इस्लामाबाद में 126 लोग हिफाजती तहवील। तहरीके लब्बाक के पीर अफजल कादरी, खादिम हुसैन रिजवी, पीर इनायतुल हक शाह और हाफिज फारूकुल हसन भी इन हिफाजती तहवील में जो लोग लिए गए उनमें ये लोग भी शामिल हैं। और नाज़रीन, काम की बात को मजाक कैसे बनाया जाता है ये तो कोई सोशल मीडिया से ही पूछे, और सोशल मीडिया पर कोई पतंग ऊंची उड़ने लगे तो सियासी रहनुमा भी पेच लगाने में पीछे नहीं रहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में घरेलू कारोबार को फरोग देने के लिए गरीब लोगों को मुर्गियां और अंडे मुफ्त फराहम करने की बात की, लेकिन इस बात का ऐसा मजाक बनाया गया, सोशल मीडिया और सियासी रहनुमाओं को मिर्च मसाला लगाकर बयान दागने का मौका हाथ आ गया। बात हद से बड़ी तो वज़ीर आज़म खुद मुखालिफिन को करारा जवाब देने के लिए मैदान में आ गए। कहा कि इस तरह का रवैया गुलामाना ज़हनियत की अलामत है। कोई विलायती आदमी गुर्बत के खात्मे के लिए मुर्गी की बात करे तो बड़ा ही आला काम है, लेकिन जब अपना कोई देसी ऐसी बात बोले तो मजाक उड़ाया जाता है। कप्तान ने मजीद इस हवाले से क्या कहा, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अंडा से मुर्गी और मुर्गी से बहुत सारे अंडे, यूं चल पड़ेगा कारोबार, मिलेगा लोगों को रोजगार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा था कि देहाती ख़वातीन मुर्गियों और अंडों के जरिए गुर्बत का खात्मा कर सकती हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि हुकूमत देहाती ख़वातीन को मुर्गियां और अंडे फराहम करेगी, जिससे वो अपना पोल्ट्री का कारोबार कर सकेंगी। एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा। कप्तान का बयान मस्बत था, लेकिन सियासी रहनुमा और सोशल मीडिया ने इसे तफरी बना लिया। तनकीद बढ़ी तो वजीर आजम ने भी करारा जवाब दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, जब कोई विलायती गुर्बत के खात्मे के लिए मुर्गी का इस्तेमाल करता है तो वो आला हुक्काम कहलाता है, और जब देसी इस बारे में बात करे तो मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने ट्वीट पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के चिकन मंसूबे की मिसाल भी दी। बिल गेट्स ने 2016 में गरीब अफ्रीकी खानदानों को 1 लाख मुर्गियां देने का ऐलान किया था। बिल गेट्स का भी यही कहना था कि मुर्गियों को पालने और बेचने से गुर्बत के कम करने में मदद मिल सकती है। और इसी पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमा कायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, कप्तान ने जो बयान दिया है। देखिए, बयान तो खैर इमरान खान की सारी स्पीच सिवाय इसके वही रिटोरिक जो पिछले कई सालों से वो लेके चल रहे हैं, उसी का उन्होंने अपनी स्पीच में मेन फिर भी जिक्र किया, और उसके लिए तो कोई 100 दिन की तकरीब जमाने का कोई जरूरत नहीं थी। वो बयानिया तो हर वक्त वो करप्शन तो कर ही रहे हैं,
और अभी कुछ नहीं कर रहे। दूसरा जो उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया गुर्बत खत्म करने का, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर वसीला सेहत कार्ड भी था, वसीला रोजगार कार्ड भी था, विमेन एम्पावरमेंट भी थी और दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। आज ये कौन से प्रोग्राम हमें सुना रहे हैं? और ये जो उन्होंने कहा कि मुर्गियां पालने से और इस तरह हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे और गाय भैंसें देंगे देहाती इलाके में, मुर्गियां तो खैर क्या पालनी, लेकिन ये गाय और भैंसे देने का और इससे लोगों को उनके लिए जराए पैदावार उनको बना के देने का, ये माइक्रो फाइनेंस और सपोर्ट के तौर पे ये मामला तो सिंध के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। पंजाब की हुकूमत ने भी ये करके किया और इसमें सपोर्ट फराहम की पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। और जो उन्होंने मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों को कहा कि वो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, ये कमजोर होते हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी ये बात पूरी डिटेल से मौजूद है और इस वक्त सिंध में यूनियन काउंसिल लेवल पे उनके लिए बाकायदा ये प्रोग्राम